केवल सूत्र को ही फॉलो अप करना है, बाकी और ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमारा सूत्र कहता है कि जिस तारीख को बालक का जन्म हुआ है उस दिन का हम औदयिक स्पष्ट सूर्य ले लेते हैं। जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उस दिन का हम औदयिक स्पष्ट सूर्य ले लेते हैं, और औदयिक स्पष्ट सूर्य को हम चैत्र पक्षीय लग्न जो सारणी है उसमें हम उसको देखते हैं। जो संख्या हमें प्राप्त होती है हम उसमें इष्टकाल को जोड़ देते हैं, और इष्टकाल को जोड़ने के बाद तत्पश्चात हम करते क्या है, जब हम इष्टकाल को जोड़ देते हैं तो इष्टकाल को जोड़ने के बाद हम उसमें से 15 घटी घटा देते हैं। जो मान प्राप्त होता है हम लोग दशम लग्न सारणी में उस मान को ढूंढते हैं। दशम लग्न सारणी में हम जब मान को ढूंढते हैं तो जो मान हमें वहां पे दशम लग्न सारणी में पुनः प्राप्त हो जाता है, हम दशम लग्न सारणी में उस मान के आधार पर हम लोग गणना करते हैं। ये हमने सूत्र आपको लिख, हाँ या ना फटाफट बोला करिए भैया। हाँ गुरुजी। या लोग जिनका है बोलिए। गुरुदेव आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी। ये कह रहा था जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उस दिन सूर्योदय के समय औदयिक स्पष्ट सूर्य का मान कितना था? 6 राशि 3 अंश। 6 राशि 3 अंश। अब 6 राशि 3 अंश को जाकर के ढूंढो लग्नयनांश में। छह राशि 3 अंश को लग्न वाले में ढूंढो जाके, कितना मिला? थर्टी फोर 49 57। 54 49 57। इसको एक जगह पे लिख लो। जी। अब इसमें इष्टकाल जोड़ दो। जोड़ दिया? जिस दिन बालक का जन्म हुआ है उस दिन का इष्टकाल इसमें प्लस कर दो। जी गुरुजी। मान बताओ। गुरुदेव 71 71 70। 71 एक मिनट 39 बताओ। 57। अब 71 जो आपका फर्स्ट में आया है उसमें से 15 घटा दो। 56 39 57। अब इसको जाकर के उस चार्ट में ढूंढो। इसके बिल्कुल गुरुजी करीब वाली संख्या दशम ढूंढो। गुरुजी दशम लग्न चार्ट सारणी में हमारे पास नहीं है। दशम लग्न सारणी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ये आपके सामने है। इसमें देखो जी। 56 क्या था? 56 क्या था? 39 56। 57। 39 57। देखो उसके उसके नजदीक की संख्या ये आपको मिल गई।
कितना आ रहा है 10 और ऊपर देखो 10 ऊपर 15 10 15 56 39 10 15 56 दशम लग्न क्या हो 69। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इसको एक जगह नोट कर लो, 10 15 56 39 को एक जगह नोट कर लो, दशम लग्न का करके लिख लो। लिख लिया? जी जी बिल्कुल। अब यहां तक आपका हो गया, तो अब आपके पास कितनी चीजें स्पष्ट हो गई? लक्ष्य है, बदल गया हो 11 से यही था ना? हाँ, मैंने स्पष्ट किया था, यही था। जिन्होंने स्पष्ट किया होगा उनको पता होगा। और आपको जी दशम गुरु जी मिल यही गया। है। दशम अभी क्या निकला? दशम क्या निकला अभी? 10 10 10 15 15 56 56 39। 56 39। अब आपको और निकालना क्या क्या है? चतुर्थ, चतुर्थ मान। तो चतुर्थ मान कैसे निकलेगा? चतुर्थ का मान, ये जो दशम लग्न होता है इसमें हम 6 जोड़ देते हैं। दशम लग्न में 6 जोड़ देते हैं, 6 0 0 0 जोड़ दो, इसको प्लस कर देते हैं। तो आपका हो गया 39 56 15 10 6 16। 16 जो है 12 से अधिक हो जाएगा तो 12 घटा दो, कितना बचा? 4 15 56 39। ये आपका चतुर्थ मान हो गया, चौथे घर का मान हो गया। ठीक है? ठीक है भैया? क्योंकि दशम से सातवां घर होता है ना, जो दशम दशम घर होगा उससे ठीक सातवां। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो हमें वहां का मान होता है उसमें हम 6 जोड़ देते हैं तो हमें सामने वाले घर का मान पता चल जाता है। तो चतुर्थ हमारा निकल गया। अब हमें एक और मान ज्ञात करना होता है, सप्तम। सप्तम कैसे पता होता है? सप्तम स्थान का मान कैसे पता होगा? हम लग्न में 6 जोड़ देंगे। लग्न है आपका 1 29 11 39, इसमें 6 जोड़ दो, कितना आएगा? 39 11 29 6 1 7। ये आपका हो गया सप्तम मान। ये समझ में आया कि? जी नहीं गुरुदेव, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में? देखो, जो हम अभी लग्न और दशम ये दो समझ में आ गया था कि ये दोनों भी नहीं आया था? हाँ जी, ये आ गया था गुरुदेव। जी आ गया था। तो आप लोग अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी सुनिएगा, फिर मैं नोट कराऊंगा। में 4 मान, 4 केंद्र होते हैं हमारी एक कुंडली में। एक कुंडली में कितने केंद्र स्थान है? 4। कौन कौन से? जिसे हम पहले भाव को जिसको लग्न कहते हैं, एक तो लग्न आपका केंद्र हो गया। दूसरे को हम चतुर्थ भाव को केंद्र कहते हैं, जो चौथा घर होता है वह हमारा केंद्र कहा जाता है।
फिर उसके बाद 7वां घर है वह केंद्र कहा जाता है, और उसके बाद हमारा 10वां घर है वह केंद्र भाव कहा जाता है। ये हमारे 4 जो है वह केंद्र स्थान कहे जाते हैं। तो लग्न तो हम शुरू में स्पष्ट कर लेते हैं, हमारा लग्न का मान स्पष्ट हो जाता है। लग्न का मान स्पष्ट करने के बाद जब हमारा लग्न कंफर्म हो जाता है, हम लग्न बना लेते हैं, तो लग्न के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है दशम लग्न की। ये दोनों जो है लग्न, लग्न भाव और दशम लग्न, ये दोनों हम सारणी के माध्यम से हम आपको ज्ञात करना बता दिए हैं। तो हम लग्न और दशम लग्न जब ये 2 साधन कर लेते हैं, तो हमें 2 केंद्र हमारे पास बचते हैं, एक चौथा घर बचता है और एक 7वां घर बचता है। चौथा घर और 7वां घर, तो 2 भाव को स्पष्ट करने के लिए तो हमारा सूत्र जो है वो कहता है, देखो अब पहला घर जो लग्न है, लग्न से 7वां घर ठीक सामने है, ठीक सामने है ना, ऊपर लग्न है, उसके ठीक सामने नीचे जो है वो आपका सप्तम घर मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? ये समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा फिर। आया गुरुजी। लग्न आपका सेंटर में है, जहां से आप लग्न को शुरू करते हैं। लग्न से गिनिए 7वां घर कहाँ आता है, लग्न से गिनिए 7वां घर कौन सा होगा? ठीक सामने गुरुजी। ठीक सामने, ठीक सामने वाला घर हमेशा 7वां घर होगा। तो लेकिन वो लग्न स्थान से 7वां घर होगा, तो लग्न स्थान में तो एक संख्या पहले से विराजमान है, तो वहां से 6 संख्या आगे, 6 संख्या आगे वहां का जो भाव होगा वह उस स्थान का मान होगा। तो जैसे अभी हमने आपको बताया राहु केतु स्पष्ट करना, तो राहु से केतु ठीक सामने बैठा होता है। हमको ये बात जब गणना करनी होती है तो हम क्या करते हैं, राहु के मान में 6 जोड़ देते हैं, तो हमें केतु का मान पता चल जाता है। 6 जोड़ते हैं, उस स्थान को छोड़ करके 6 की संख्या को ऐड कर प्लस कर देते हैं। जब हम इसमें, तो हमें ठीक सामने वाले घर का मान पता चल जाता है। ऐसे ही हम इसमें भी करते हैं। यहां भी हमारा एक ही चीज है कि जिस स्थान का हमें सप्तम ज्ञात करना होता है, उस भाव का जो मान हो जोड़ देते हैं। छह राशि जोड़ देते हैं, तो हमें उसके सामने वाली उसके गुरुजी आपकी आवाज फंस रही बिल्कुल है। बोलिए। आवाज कट रही है गुरुजी। अब आवाज आई? जी गुरुजी। ठीक। ये कुंडली है हमारी। कोई भी कुंडली ऐसी ही होती है। इस भाव को हम लग्न भाव कहते हैं। ये हमारा लग्न है और ये दशम भाव है। 2 भाव तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमें 2 भाव ये दोनों ज्ञात नहीं हो पाए हैं। ये 2 भाव हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो इस वाले भाव से ये वाला भाव सप्तम है और इस वाले भाव से ये वाला भाव सप्तम है। तो कैसे पता करेंगे? तो इस भाव को हम छोड़ देंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6।
यही 6 हम इसके मान में जोड़ देंगे तो हमें ये वाला मान पता चल जाएगा। और यहां से गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, इस वाले भाव को छोड़ के 1 2 3 4 5 6, हम इसके मान में 6 जोड़ देंगे तो हमें ये वाला मान पता चल जाएगा। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? गुरुजी आप ये एक बार लिखवा दो, जैसे लिखवाते हो फिर आ जाएगा। नहीं, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? लिखवा तो दूंगा ही। चलिए, नहीं आया। ये हमारी कुंडली हो गई। ये कुंडली समझ में आ रही है आप लोगों को? जी। इसमें इस भाव को क्या कहते हैं? लगन। लगन भी कहते हैं गुरुजी। इस भाव को क्या कहते हैं? सुख भाव। नहीं नहीं, काउंटिंग बताइए। चतुर्थ भाव क्या कहते हैं? 1 चतुर्थ 2 भाव। 3 4, चतुर्थ भाव। इस भाव को क्या कहते हैं? सप्तम भाव। सप्तम। इस भाव को क्या कहते हैं? दशम। दशम। दशम भाव। ये चारों हमारे केंद्र कहे जाते हैं। ये जो चारों स्थान है, इन चारों स्थानों को हम केंद्र भाव कहते हैं। चारों स्थान हमारे केंद्र भाव के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें हमको देखना है, हमारे इस लग्न का मान कंप्लीट हो चुका है और दशम लग्न का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अभी हमने दशम लग्न निकाला तो लग्न और दशम लग्न हमें मिल चुका है। अब हमें क्या करना है? हमें ये वाला भाव और ये वाला भाव ज्ञात करना है। तो जो ये वाला मान है, इसके मान में हम 6 जोड़ देंगे तो ये वाला मान मिल जाएगा, और इसका जो मान प्राप्त है इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये वाला मान मिल जाएगा। बस बात इतनी सी ही समझनी है। समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? आ गया गुरुजी। इससे 6 जोड़ेंगे तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। इसमें केवल +6 कर देंगे, इसमें +6 कर देंगे तो ये वाला हो जाएगा, और इस वाले में +6 कर देंगे तो हमें ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा ही बात है। दशम लग्न में 6 जोड़ने से हमें हमारा चतुर्थ लग्न मिल जाता है, और लग्न में 6 जोड़ने से हमें सप्तम लग्न मिल जाता है, सप्तम भाव मिल जाता है। ये हमारे चारों भाव कंप्लीट हो जाते हैं। यही हमारा सूत्र है। तो हमारा लग्न क्या था? फिर से हम यहां देखते हैं, हमारा लग्न क्या था भैया? लग्न 1 29 11 39। एक, अच्छा 129, एक मिनट, 11 39। वो 1 29 11 39। तो लग्न ये हमारा हो गया। इसका मान क्या है? 1 29 11 39। तो भैया इसका मान पता है, तो इसका मान कैसे पता होगा हमें? तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ देंगे। इसमें 6 जोड़ दीजिए आप, 6 जोड़िए, 0 0 जोड़ दीजिए, 39 11 29 6 1 7। अर्थात इसका मान आपका है 1 29 11 39, इस वाले का, और इस वाले का मान है 7 29 4 39। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई अभी भी? लग्न में 6 जोड़ने से, लग्न में 6 जोड़ देने से हमें सप्तम भाव पता चल जाता है, और दशम लग्न में 6 जोड़ देने से चतुर्थ भाव पता चल जाता है। बस इतना सा सूत्र है आपका। क्लियर? जी। जी गुरु। अब ऐसे ही दशम लग्न भी आपको प्राप्त हुआ। दशम लग्न में 6 जोड़ो, फटाक से जोड़ के बताओ कितना मान आया? 16 15 56 39। तो 16 16 12 से अधिक है। जब मान 12 से अधिक हो जाए तो उसमें से 12 को घटा दो। 4 4 15 56।
अभी भी किसी को डाउट है? अभी किसी को डाउट है? नहीं गुरुजी। दशम कितना आया था? दशम कितना आया था? 10, 15, 56, 39। 15, 56, 39। 39। तो चतुर्थ कितना आ गया? बस इसमें जोड़ दो, 10 6 16, 12 से ज्यादा है तो इसका मान लिख दो 4, 15, 56, 39। ये आपका लग्न स्पष्ट हो गया, ये सप्तम हो गया, ये दशम हो गया, ये चतुर्थ हो गया। ये चारों भाव आपके मिल गए। यही चारों भाव आपको, जब आपके ये चार भाव ज्ञात हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाव स्पष्ट करने में आप प्रथम सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं। सबसे पहले भाव स्पष्ट करने में क्या करना होता है? हमें दशम लग्न स्पष्ट करना होता है। दशम लग्न स्पष्ट करने के बाद जब हम दशम लग्न स्पष्ट कर लेते हैं तो जो हमें दशम लग्न प्राप्त होता है, दशम लग्न में 6 जोड़ देते हैं तो 6 जोड़ने से हमें हमारा चतुर्थ भाव प्राप्त हो जाता है और उसके बाद हम लग्न में 6 जोड़ देते हैं तो हमें सप्तम भाव प्राप्त हो जाता है। ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है, इसको एक जगह पे आप सभी लोग नोट कर लो, चारों मान को नोट कर लो। लग्न, लिखे। सप्तम, दशम, चतुर्थ। जी। सब लोगों ने लिख लिया? अब अगला काम करना है। अब अगला काम आपको क्या करना है? चतुर्थ में से लग्न को घटा देना है। चतुर्थ कितना हुआ था? चतुर्थ कितना आया था? 4, 4, 15, 56, 4, 39। 56, 39। इसमें से लग्न को घटा दो। लग्न कितना है? 1, 29, 11, 39। इसको हम घटा देते हैं। चतुर्थ में से, जो हमारा चतुर्थ है, चतुर्थ में से हम लग्न को घटा देते हैं। चतुर्थ में से हम लग्न को घटाते हैं। घटाओ। 9 में से 39 में से 39 गया, आपका 0 बच गया। 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4। ये 15 में से 29 नहीं घटेगा, इसने एक उधार दे दिया, इसके पास हो गया 30, 10, 40, 5, 45। 15 में से 9 गया 6, 3 में से 2 गया 1, इसने एक उधार दे दिया, बचा इसके पास 3, 3 में से 1 गया 2। एक बार आप लोग मिला लो, सही है या गलत? सही है गुरुदेव। ठीक है। अब अगला स्टेप, अब इसमें अगला स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, इसमें हमको 6 से भाग कर देना है। जो ये मान है प्राप्त होता है, इसमें हमें 6 से भाग करना है। 6 से भाग दो, 6 से भाग दो, 2 में जाएगा? नहीं। नहीं जाएगा। तो कितनी बार जाएगा भैया? 0 बार। 6 शून्य 0, शेष बच गया 2। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 को अब हम गुरुजी। अंश में परिवर्तित, हाँ गुरुजी वहां पे वो जो जब उधर जाएगा तो वो 60 हो जाएगा, तो इसमें ये 16 ना बच के 46 बचेगा ना? वो 60 क्यों हो जाएगा? एक ये राशि अंश है बराबर ना, 30 अंश है। अंश ही होता है ना। हाँ सॉरी। एक राशि बराबर 30 अंश होता है। एक अंश बराबर 60 कला, एक कला बराबर 60 विकला। तो जब राशि ने उधार दिया है तो राशि एक उधार देगा तो 30 ही तो जाएगा। तो उसने एक सॉरी। को उधार दिया तो वहां 30 हो गया, तो 30 10 40 5 45, 45 में से हमने 29 को घटा दिया तो हमारा मान 16 आ गया। अब हमारे पास 2 राशि है, तो 2 राशि को हम अंश में परिवर्तित करेंगे, कितना हो जाएगा? 30 दूनी, 2 राशि में 30 से गुणा करके इसको अंश में परिवर्तित कर दो। 30 दूनी 60 और 16 अंश पहले से यहां है, 16 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 76।
6 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 6 एक कम, 6 बचा 1, 16, कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12, शेष बचा 4। ये जो 4 बार गया है, ये जो हमारा शेष 4 बचा है, इस 4 को हम अंश से कला में बनाएंगे। कितना कला हो जाएगा? अब एक का अंश बराबर 60 60। कला, तो 4 अंश बराबर 240। 240 240, और यहाँ 45 पहले से है, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 285 285। 285। अब करते क्या है, हम 285 में 285 में फिर अब 6 से ही भाग करते हैं। अब देखो कितनी बार जाएगा? 6 चौके 24, 8 में से 4 गया 4, खत्म हो गया, बच गया 5, 6 सते 42, शेष बच गया हमारा 3। अब इस 3 को फिर कला को अब हम विकला में बदलेंगे। अब कला को विकला में बदल लो, 36 18 180, और वहां 0 है जो का त्यों, तो आपका हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? इसको विकला में बदलेंगे तो हमारा आ जाएगा 180। 180 में 6 से भाग दो, कितनी बार जाएगा? 36 18, कट गया, उतर गया 0, 6 शून्य 0, 0 12 47 36, 47 30, 0 12 47 30, 0 12 47 30, ये हमारा आया एक षष्ठांश। इसको बोलते हैं षष्ठांश। 6 का भाग दिया था ना, यानी इसका 6वां अंश आपका हुआ 0 12 47 30, ये हमारा एक षष्ठांश है। इसको एक षष्ठांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक षष्ठांश। एक षष्ठांश। यहां तक आप लोग सूत्रवत लिख लीजिए। यहां तक हम आपको सूत्रवत बता देते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप, उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। इसको सूत्रवत ढंग से लिख लीजिए। जी। दशम लग्न स्पष्ट करना आपको सिखा दिए हैं। अब उसके बाद लिखिए, दशम लग्न के बाद भाव स्पष्ट में पॉइंट नंबर 2, दशम लग्न का जो मान प्राप्त होता है, दशम, उसमें पॉइंट नंबर दूसरे में पहला पॉइंट लिखिए। दशम लग्न का जो मान प्राप्त होता है, दशम लग्न का जो मान प्राप्त होता है, उसके राशि में, उसके राशि में दशम लग्न का जो मान प्राप्त होता है, उस मान की राशि में 6 जोड़ देने से हमारा चतुर्थ भाव का मान प्राप्त हो जाता है। हमारा चतुर्थ भाव का मान प्राप्त हो जाता है। लग्न में 6 जोड़ने से, लग्न में 6 जोड़ने से, पॉइंट नंबर 2, लग्न में 6 जोड़ने से हमारा सप्तम भाव का मान प्राप्त हो जाता है। राशि में जोड़ते हैं, ध्यान रखना। अगर राशि का मान 12 से अधिक आता है, अगर राशि का मान 12 से अधिक आता है, तो हम मान में से 12 घटा देते हैं। मान में से 12 घटा देते हैं, जैसा अभी हमने पीछे ऊपर आपको करके दिखाया था।
पॉइंट नंबर 3, भाव स्पष्ट में पॉइंट नंबर 3, षष्ठांश निकालना। पॉइंट नंबर 3, षष्ठांश निकालना। चतुर्थ लग्न में से हम प्रथम लग्न को घटा देते हैं, लग्न के मान को घटा देते हैं। चतुर्थ लग्न में से हम लग्न के मान को घटा देते हैं। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम 6 से भाग देते हैं। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम 6 से भाग देते हैं। भाग देने पर जो शेष बचता है, भाग देने पर जो शेष बचता है उसमें जो शेष बचता है उसमें हम 30 से गुणा करके पुनः 6 से भाग करते हैं। से गुणा करके पुनः 6 से भाग करते हैं। पुनः जो शेष बचता है, पुनः जो शेष बचता है आगे वो राशि अंश को जोड़ लिया करना अपना, वो हम लिखे नहीं। पुनः जो शेष बचता है उसमें कला के मान को जोड़ करके 6 से भाग करते हैं। पुनः जो शेष बचता है उसमें हम 60 से गुणा करके विकला को जोड़ के फिर 6 से भाग करते हैं। साठ से गुणा करके विकला के मान को जोड़ करके 6 से भाग करते हैं। हमें 4 लब्धि प्राप्त होती है। पहला 0 ही आएगा, पहली लब्धि आपकी 0 ही रहेगी, ये याद रखना। 0 राशि जो होगा वो अंश होगा। 12, 13, 14, 15, 16 इतना ही आएगा। दूसरा जो होगा वो अंश होगा, तीसरा कला, चौथा विकला। हमें राशि, अंश, कला, विकला में ये मान प्राप्त हो जाते हैं। षष्ठांश प्राप्त हो जाता है, छठा अंश। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिए, यहां तक आपका हो गया। अब आगे भी लिख लो, आगे भी लिख लो इसी की बात। इसके बाद फिर लिखो इसमें ये आपका हो गया षष्ठांश निकालना। उसके बाद भाव स्पष्ट में चौथा पॉइंट लिखो। भाव स्पष्ट में चौथा पॉइंट लिखो। भाव स्पष्ट में चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, चौथे पॉइंट में पॉइंट नंबर 1, लग्न में, लग्न के मान में, लग्न के मान में हम षष्ठांश को जोड़ देते हैं। लग्न के मान में हम षष्ठांश को जोड़ देते, लग्न के मान में हम षष्ठांश को जोड़ देते हैं तो हमें प्रथम भाव की संधि प्राप्त हो जाती है।
हमें प्रथम भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। प्रथम भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से द्वितीय भाव प्राप्त होता है। प्रथम भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से हमें द्वितीय भाव प्राप्त होता है। फिर लिखो, द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से, अगला पॉइंट डाल के लिखते जाना। पॉइंट नंबर 3, द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से, द्वितीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से हमें द्वितीय भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। हमें द्वितीय भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। अगला पॉइंट नंबर 4, द्वितीय भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से तृतीय भाव प्राप्त होता है। द्वितीय भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से हमें तृतीय भाव प्राप्त होता है। तृतीय भाव में षष्ठांश जोड़ने से हमें तृतीय भाव की संधि प्राप्त होती है। हमें तृतीय भाव की संधि प्राप्त होती है। तृतीय भाव की अगला पॉइंट, तृतीय भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से तृतीय भाव की संधि में षष्ठांश जोड़ने से हमें चतुर्थ भाव प्राप्त होता है। हमें चतुर्थ भाव प्राप्त होता है। यहां तक हो गया आपका? जहां तक हो गया आप लोगों का? जी गुरुदेव। जी गुरुजी। अब यहाँ पे विराम हो जाता है, चतुर्थ भाव मान प्राप्त हो जाता है। अब आगे ऐसा नहीं करेंगे कि चतुर्थ भाव में फिर षष्ठांश को जोड़ देंगे तो चतुर्थ भाव की संधि मिल जाएगी। यहाँ पे रुक जाना है। अब यहां से उल्टी गिनती शुरू होती है। उल्टी गिनती कैसे होती है? अब हम एक राशि में से इस मान को घटा देंगे। घटाओ, 1 0 0 0, इसमें से घटा दो इसको 0 12 47 30, इसी को घटा देना है। एक में से किसी में से कोई घटेगा नहीं। तो एक ने उधार दिया, इसके पास हो गया 30, 30 ने उधार दिया,
इसके पास हो गया 60, 60 ने इसको उधार दिया, इसके पास हो गया 60। अब घटा दो, 60 में से 30 गया 30, इसने एक उधार दे दिया, इसके पास बचा 59, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1, इसने इसको एक उधार दिया, इसके पास बचा 29, 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, और इस एक ने उधार दे दिया है तो इसके पास बच गया 0। ये जो नया मान प्राप्त हुआ आपको, ये जो आपको नया मान प्राप्त हुआ है, अब इसको द्वितीय षष्ठांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय षष्ठांश। अब आप क्या करोगे? अब चतुर्थ भाव, अब यहां से पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। अब चतुर्थ भाव में द्वितीय षष्ठांश को जोड़ते हैं। चतुर्थ भाव में द्वितीय षष्ठांश को जोड़ते हैं तो चतुर्थ भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। चतुर्थ भाव की, अगला पॉइंट, चतुर्थ भाव की संधि में, चतुर्थ भाव की संधि में द्वितीय षष्ठांश जोड़ते हैं तो पंचम भाव प्राप्त होता है। तो पंचम भाव प्राप्त होता है। पंचम भाव की संधि में द्वितीय षष्ठांश जोड़ते हैं तो षष्ठम भाव प्राप्त होता है। षष्ठम भाव की संधि में षष्ठम भाव प्राप्त होता है। षष्ठम भाव में द्वितीय षष्ठांश को जोड़ते हैं तो षष्ठम भाव की संधि प्राप्त होती है। षष्ठम भाव में द्वितीय षष्ठांश को जोड़ते हैं तो षष्ठम भाव की संधि प्राप्त होती है। षष्ठम भाव की संधि में द्वितीय षष्ठांश जोड़ते हैं तो सप्तम भाव प्राप्त हो जाता है। हो गया इतना? जी गुरुजी, सप्तम तक हुआ। सप्तम तक हुआ। अब सप्तम भाव की संधि कैसे मिलेगी? तो जो अब आपका वो 6 वाला सूत्र अब आपको याद होना चाहिए, जो हमने 6 बोला था। जो प्रथम भाव की संधि, प्रथम भाव की संधि में 6 जोड़ दो, आपको सप्तम भाव की संधि मिल जाएगी। फिर द्वितीय भाव, द्वितीय भाव में 6 जोड़ दो, अष्टम भाव मिल जाएगा। द्वितीय भाव की संधि में 6 जोड़ दो तो अष्टम भाव की संधि मिल जाएगी। ऐसे ही अब एक बार ऊपर से नीचे जो आपको मान प्राप्त हुए हैं, सब में 6 राशि जोड़ते चले जाओ, आपका अगली राशि और अगली राशि की संधि प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ये नहीं समझे, एक बार और रिपीट कीजिएगा। ठीक है। लग्न भाव की संधि में, लग्न भाव की संधि में 6 जोड़ देने से सप्तम भाव की संधि प्राप्त हो जाती है। लग्न भाव की संधि में 6 जोड़ देने से सप्तम भाव की, लग्न में 6 जोड़ा तो सप्तम भाव मिला, तो लग्न भाव की संधि में 6 जोड़ दिया तो सप्तम भाव की संधि मिल गई। फिर 2, 6 2 8, 2 में 6 जोड़ दिया तो अष्टम भाव मिल गया। फिर द्वितीय भाव की संधि में 6 जोड़ दिया तो अष्टम भाव की संधि मिल गई। फिर तीसरा भाव, तीसरे भाव में 6 जोड़ दिया तो नवम भाव का मान मिल गया, और तीसरे भाव की संधि में 6 जोड़ दिया तो नवम भाव की संधि मिल गई। अभी भी नहीं समझ में आया? जी गुरुजी। क्या हुआ? अभी वो समझ में नहीं आया? आ गया गुरुजी। सुंदर। इस प्रकार से हम द्वादश भाव स्पष्ट करते हैं।
इस प्रकार से हम द्वादश भाव को स्पष्ट करते हैं। हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोग इस पे एक बार ट्राई करिएगा और भी दूसरे दूसरे लग्नों को मिला करके ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है देन आप लोग एक बार हमसे पूछिएगा और कल मैं इस चीज को स्पष्ट करूंगा। मैं कल करके आप लोगों को दिखाऊंगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, गुरुजी दशम लग्न सारणी भेज दीजिएगा। अभी तुरंत मैं भेज दूंगा। अभी क्लास बंद होगी तुरंत आपको दशम लग्न सारणी ग्रुप में पहुंच जाएगी। जी और ये दशम लग्न सारणी महावीर पंचांग में पीछे की तरफ दी रहती है। ये महावीर पंचांग से लिया गया है। महावीर पंचांग में पीछे की तरफ ये दशम लग्न सारणी लिखी हुई है और वहां पर जाकर के आप लोग इसको ले सकते हैं। और ऋषि के इस पंचांग में जो दशम लग्न सारणी है उसको देखना भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। पर ये जो हमने महावीर पंचांग वाली सारणी आपको बताई है ये सरल है और आसान है, इसलिए आप इसको त्वरित कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग उसी को देखिए और इस वाली सारणी को भी मैं आपको बता दूंगा। जो आपको आसान लगेगा उसको करिएगा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न, जी किसी की कोई, हाँ कोई समस्या हो तो आप लोग बोलें। चलिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। गुरुजी गुरुजी मैं कह रहा था ये जो हमने स्पष्ट किया है इसका यूज कहाँ होगा? यूज, इसका यूज जो अभी गुरुजी, हाँ भाव स्पष्ट, इसके इसी की सहायता से हम लोग चलित कुंडली, इसका मतलब ये है कि कौन सा ग्रह, जैसे कोई ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मान लो सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य बैठा तो चतुर्थ भाव में है, पर क्या ये पूर्ण रूपेण चतुर्थ भाव का फल दे पा रहा है? अगर ये चतुर्थ भाव का फल दे पाएगा तब तो ठीक है, नहीं चतुर्थ भाव में बैठा है पर यह किस संधि के किस तरफ है, ये संधि के जिस तरफ होगा उसी के हिसाब से ये फल प्रदान करेगा। तो हमें ये ज्ञात कैसे होगा? तो उसके लिए हमें चलित कुंडली बनानी पड़ती है और चलित कुंडली बनाने के लिए हमें इस भाव स्पष्ट का पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कितना किस भाव में प्रभावी है और उसका कितना इफेक्ट किसके ऊपर जीवन में पड़ेगा। जब तक इसका पता नहीं होगा तब तक आप कुंडली में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए द्वादश भाव का स्पष्ट होना अति आवश्यक है। जी गुरुजी। एनी डाउट्स? नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। कल मिलते हैं। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी।